हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको वकालत की फील्ड में करीब 35 साल का एक्सपीरियंस है और जिनका नाम है श्री ज्ञान प्रकाश पांडे सर, जो हमारे साथ उपस्थित हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम सर से बात करेंगे कि कुछ फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस में क्या प्रोसेस होती है, लोगों के पास क्या अधिकार होते हैं गिरफ्तारी को लेकर। ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर हम सर से चर्चा करेंगे। खास बात एक ये है सर से मिलने का कि सर सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही देखते हैं, सिर्फ फौजदारी ही सर 35 साल से देख रहे हैं। तो जायज़ सी बात है कि इस फील्ड में सर की बहुत अच्छी पकड़ होगी और हमें बहुत सारी आज जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपको इस फील्ड में, वकालत की फील्ड में कितना टाइम हो गया है? 35 वर्ष। 35 वर्ष का आपको अनुभव है और हम्म। आप शुरुआत से ही आप क्रिमिनल केसेस में ही आप देख हाँ, रहे हैं? केवल फौजदारी में। फौजदारी। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पुलिस कई बार ऐसे तरीके अपना लेती है जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों के पास अधिकार है पुलिस को लेकर कि लोग अपना बचाव कर सकते हैं? ये अगर आप हमें बताएं तो। अगर बिना किसी अपराध पंजीकृत हुए अगर आपको पुलिस परेशान करती है तो उसके खिलाफ आप उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन है किसी व्यक्ति के खिलाफ जी। और पुलिस उनके पास गिरफ्तार करने के लिए आती है, हाँ। तो कौन सी ऐसी वो धाराएं हैं जिन मतलब केसेस हैं, हाँ। धाराएं तो बहुत विस्तृत क्षेत्र हो हाँ। जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ। तो मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय शायद दो ये होते हैं, हाँ। तो उनमें क्या है कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, कब गिरफ्तार नहीं कर सकती है? हाँ, पुलिस जो है वो सीआरपीसी के तहत सेक्शन 41 है जिसके तहत पुलिस गिरफ्तार करती है। तो उसमें अगर 7 साल से ज़्यादा की सजा से दंडनीय कोई अपराध कारित किया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत है, तब पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यदि कोई भी अपराध जिसकी सजा 7 साल से कम है, उसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनमें 7 साल से ऊपर का उसके ऊपर कोई अपराध दर्ज है हाँ। और पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तो क्या ऐसे कोई अधिकार हैं जिसमें वो चेक कर सकता है कि वास्तव में हमारे ऊपर ये अपराध दर्ज है? और हाँ, मैं कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है, लेकिन उसको सीआरपीसी के तहत जो है उसे गिरफ्तारी अधिकार नहीं दिया गया है, तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अच्छा, क्या पुलिस को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिसको पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, जी। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास होना ज़रूरी है जो उस व्यक्ति को दिखाए जाएँ या उससे परिवार से संबंधित लोगों को बताए जाएँ तब उसको गिरफ्तार किया जाए? नहीं, पुलिस केवल इतना कर सकती है कि गिरफ्तार अगर करती है तो उसे परिजनों को सूचना देनी पड़ेगी कि वो गिरफ्तार किया गया है, और इसका उल्लेख जो है उसे अपनी केस डायरी में भी करना होगा कि अपने परिवार के सदस्यों को जरिए मोबाइल या जरिए व्यक्तिगत सूचना के तहत उसे उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। ये दे अनिवार्य है। अच्छा, मतलब पुलिस को अपनी डायरी में ये मेंशन करना होगा हाँ। कि जिस तरह प्रोसेस को मेंशन करना होगा कि उन्होंने ये बता दिया गया है, किस माध्यम से बताया है हाँ। गिरफ्तारी की सूचना। हाँ। अच्छा, मान लीजिए सर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 7 साल से कम या 7 साल से ज़्यादा के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है, हाँ, तो उसके पास फिर अगला ऑप्शन क्या होता है? वो किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकता है? उसकी गिरफ्तार किया गया है तो वो उसके पास वो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ पर वो व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से या स्वयं प्रार्थना पत्र दे करके भी जो है वो अपनी जमानत के लिए अ, आवेदन करेगा, जिसमें समुचित आधार पाए जाने पर मजिस्ट्रेट जमानत प्रक्रिया कर देगा। ये ज़मानत की जैसे सर बात हो गई, आपने बताया कि वो स्वयं के द्वारा भी एप्लीकेशन दे सकता है, जी हाँ। प्रार्थना जी हाँ। पत्र या किसी वकील के माध्यम से हाँ। प्रार्थना पत्र दे सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि वो एक वकील कर सके, हाँ खुद के पास ज्ञानी, तो क्या ऐसा कोई उसके पास कानून ऐसा उसको हाँ, अधिकार देती है? इसके तहत जो है जमानत के लिए सरकारी वकील नहीं नियुक्त किया जाता है, लेकिन मुकदमा जब लड़ा जाएगा उसमें यदि वो अक्षम व्यक्ति है और उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है तो उसे सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाएगा जो उसका मुकदमा लड़ेगा। मतलब निष्पक्ष होके सरकार ये चीज करती है कि आप अपनी बात रखने के लिए वो उनको हाँ, उसको अपना बचाव करने के लिए उसको सरकारी खर्चे पर जो है एक वकील मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, कई बार सर ऐसा होता है कि लोगों को ऐसे गलत केसों में फंसा दिया जाता है हाँ और कोर्ट में आने में लोगों को बहुत लंबा समय देना पड़ता है। हाँ 6 साल भी हो जाते हैं, 5 साल भी हो जाता है, हाँ मतलब काफी लंबा टाइम हो जाता हाँ है। तो इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि वो कोई ऐसा शॉर्ट तरीका अपना सकें जिससे अगर उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है तो उन्हें कुछ रेमेडी मिल सके? रेमडी मिलने का आधार तो अगर साक्ष्य होंगे तभी चार्जशीट लगेगी। अगर हमारे पास पुख्ता साक्ष्य है अपने निर्दोष होने के तो उस समय जिस समय चार्ज फ्रेम होता है तो चार्ज फ्रेम के करने के समय आप अपने साक्ष्य और ये प्रस्तुत करके और मजिस्ट्रेट या संबंधित जज से आप बहस करेंगे और आवेदन करेंगे कि हमको डिस्चार्ज किया जाए, तो वो उन साक्ष्यों को देखते हुए और पुलिस द्वारा चार्जशीट के समक्ष दाखिल किए गए साक्ष्यों का विचार करेगा और यदि आपको इस पोजीशन में पाता है कि आप के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध नहीं होता तो वो आपको उस आरोपों से डिस्चार्ज कर देगा। वैसे सर क्रिमिनल केसेस या फौजदारी जो केसेस है काफी विस्तृत क्षेत्र होता है, तो हाँ इस पर एक वीडियो पर तो हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, हाँ लेकिन अगर कोई भी इस वीडियो के माध्यम से अगर जानकारी लेना चाहता है या अपनी समस्याओं का समाधान के लिए सर से संपर्क करना चाहता है हाँ तो हम इस डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के सर का हाँ हम नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, वो सर से कांटेक्ट कर लें और इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फौजदारी या क्रिमिनल से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह की अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपको कोई सलाह चाहिए तो आप हमारे सर से आप संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। मैं इस समय कोर्ट कंपाउंड में ही बैठा हूँ जहाँ सर का चैम्बर है। धन्यवाद।